Hello everyone, welcome back to the channel Science Veda. So let's discuss about the part 3 of this chapter, that is chapter number 6, Anatomy of Flowering Plants. So let's get discuss about this without any delay. It is monocot leaf. मोनोकॉट लीफ क्या होता है? आइसोबाइलेटरल लीफ क्यों बोला हुआ है इसको? सो आइसोबाइलेटरल का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये लीफ है, तो अगर इस लीफ की अगर हम दोनों साइड्स देखते हैं, दिस वन और दिस वन, तो ये दोनों सेम होती हैं. सो आइसोबाइलेटरल लीफ मतलब इसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो उसमें से हमें कैसा व्यू होएगा, कौन कौन से पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होंगे, इसके बारे में डिस्कस करा हुआ है. सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोनोकॉट लीफ की. सो मोनोकॉट लीफ में क्या होता है? स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि हमें पता है कि लीफ के बीच में क्या होता है, यहाँ पे ये जो उसकी आउटर लेयर है, यहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटास का क्या होता है? एक्सचेंज करना गैसेस का. तो ये दोनों पार्ट्स पे प्रेजेंट, दोनों सर्फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ एन आइसोबाइलेटरल लीफ. द मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा. मीजोफिल का मतलब क्या होता है कि जो बीच वाली लेयर है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करी हुई, ना तो पेलिसेड पेरेन्काइमा में, ना ही स्पंजी पेरेन्काइमा में. मतलब ये जो सेल्स होते हैं ये पेलिसेड की होती हैं और बीच में जो एयर स्पेसिस होती हैं वो स्पंजी पेरेन्काइमा की होती हैं. तो उनके बीच में ये डिवीजन नहीं करी हुई मीजोफिल सेल्स की. उसके बाद कुछ एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स, मतलब जो आउटर लेयर में सेल्स प्रेजेंट है उनको एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं. ग्रासेस में ये प्रेजेंट होते हैं. आर मॉडिफाइड इनटू लार्ज एम्प्टी सेल्स कॉल्ड द बुलीफॉर्म सेल्स. किस में इनको मॉडिफाई करा हुआ है? बुलीफॉर्म सेल्स में. आगे हम इसका स्ट्रक्चर जब डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली दिखाऊंगी कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स अब्जॉर्ब वाटर दे बिकम टर्जिड. तो वो टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, थोड़े से स्वेलअप हो जाते हैं. लीफ सरफेस इज एक्सपोज, जिसकी वजह से वो बाहर को आ जाती है उभर के. ऐसी सरफेस है तो वो थोड़ी सी ऐसे उभर के बाहर को आ जाएगी. ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स बिकम फ्लैसिड, जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो वो क्या होते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं. सो द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, ताकि पानी कम से कम निकले, इसलिए वो लीव्स जो होते हैं वो अंदर को कर्ल अप हो जाती है. तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ का. यहाँ पे जैसे देखो, आप जूम करके मैं दिखा रही हूँ, ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकी लेबलिंग करी हुई है. सबसे आउटर लेयर जो होती है इसमें वो बनी हुई है क्यूटिकल की. फिर उसके बाद जो सेल्स प्रेजेंट है वो होते हैं अपर एपिडर्मिस के. अपर एपिडर्मिस को जब भी हमने अब पढ़ा था एडेक्सियल भी बोल देते हैं. देन उसके बाद आगे सबस्टोमेटल चैम्बर, जैसे कि आउटर लेयर में ये चैम्बर प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 स्टोमेटास लगे हुए हैं. तो ये जो खाली स्पेस होती है इसके नीचे, उसको हम सबस्टोमेटल चैम्बर बोल देते हैं. फिर बीच में ये वाले जो सेल्स आगे, दैट आर मीजोफिल सेल्स. उसके बीच में ये एक बंडल बना हुआ है, 1 2 कितने बंडल्स हैं यहाँ पे. आउटर लेयर को हम उसकी बोल देते हैं मीजोफिल, उसको बोल देते हैं बंडल शीथ. देन उसके बाद अंदर ये जो रेड कलर के प्रेजेंट हैं ये दोनों पार्ट्स, इनको हम बोल देते हैं जाइलम और फ्लोएम. ये जो रेड कलर का पार्ट है जाइलम और ये जो ब्लू कलर का पार्ट है इसको बोलते हैं फ्लोएम. देन उसके बाद ऊपर अपर एपिडर्मिस है, ऊपर वाली लेयर में, नीचे लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है. जैसे कि लीफ की बात करते हैं तो ये ऊपर वाली सरफेस होगी, इसके जो बैक साइड होगी वो लोअर सरफेस हो जाएगी जिस पे लोअर एपिडर्मिस के सेल्स प्रेजेंट है. और नीचे जो स्टोमेटास प्रेजेंट है उसको स्टोमा बोल देते हैं हम. स्टोमा, स्टोमेटा, ये सारे प्लूरल वगैरह वर्ड्स जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड करे हुए हैं. तो दिस वॉज होल द स्ट्रक्चर अबाउट द मोनोकोट लीफ. देन उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है डाइकोट लीफ. अब डाइकोट लीफ में भी स्ट्रक्चर स्टडी करना है. तो उसमें बताया हुआ है कि जो लीफ लेमिना होता है, लीफ लेमिना मतलब उसका जो बेस होता है, ये जो बेस है ये वाइट पार्ट, इसके बारे में बताया कि ऑफ अ डोर्सी वेंट्रल लीफ हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं उसमें. एक एपिडर्मिस जो हमने अभी पढ़ा था, एक मीजोफिल और एक वेस्कुलर सिस्टम. दैट इज़ सेम, वो हर एक में सेम होते हैं. देन उसके बाद आ गया अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड अडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर वन इज कॉल्ड अबेक्सियल एपिडर्मिस. अभी 2 टर्म्स और इंक्लूड करी है उन्होंने कि अपर एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या होता है? अडेक्सियल. और जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसका नाम होता है अबेक्सियल. तो आप ये 2 टर्म्स भी अपनी जो थ्योरी लिखोगे इसकी एक्सप्लेनेशन उसमें इंक्लूड कर सकते हो और इसको अंडरलाइन कर सकते हो. मोर नंबर ऑफ स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन द अबेक्सियल एपिडर्मिस. मतलब जो लोअर सरफेस होती है उसमें स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. अब ये कहने का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये लीफ है, तो लीफ की ये जो हमें सरफेस दिख रही है ऊपर वाली, उसको हम एडेक्सियल बोल देते हैं.
लेकिन जो नीचे वाली सरफेस है इसके नीचे होएगी उसको हम अबेक्सियल बोलते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटास ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज जो ऊपर वाली सरफेस है यहाँ पे आप सन जैसे प्रेजेंट है तो इसकी रेज जो ऊपर वाली सरफेस पे पड़ेगी, लेकिन लोअर सरफेस पे इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से स्टोमेटास का जो नंबर होता है वो नीचे वाली साइड पे ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करना है उन्होंने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करना है, सब कुछ करना है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू होएगा। ऊपर तो सन का एक्सपोजर है, सन के एक्सपोजर की वजह से जो स्टोमेटाज हैं वो कम हो जाते हैं, बंद भी हो सकते हैं वो, लेकिन लोअर सरफेस पे ज़्यादा क्या होता है, शेडेड पार्ट होता है वो, इसलिए स्टोमेटाज का नंबर ज़्यादा होता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स इन द मेसोफिल, एक पेलिसेड पेरेन्काइमा और दूसरे होते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। पेलिसेड पेरेन्काइमा आर प्लेस्ड अडेक्चुअली, अडेक्चुअली मतलब ऊपर वाली सरफेस के ऊपर पेलिसेड पेरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पंजी पेरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसेड, मतलब अगर ऐसे पेलिसेड के सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन से प्रेजेंट है फिर आगे स्पंजी पेरेन्काइमा के। सो देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसिस एंड एयर कैविटीज बिटवीन। अब नाम से क्लियर है, स्पंजी का मतलब क्या हो जाता है, जो ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, स्पंजी टाइप होता है, तो वो सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज स्पेसिस एंड एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। मतलब इसमें ये रैंडमली पड़े होते हैं, जिसमें खाली जगह होएगी, हवा भरी होएगी, तो हम इसको ईजिली जो है कंप्रेस कर पाएंगे लीव्स को। वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। अगेन बंडल शीथ की लेयर प्रेजेंट है और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कौन कौन से पार्ट्स इसमें प्रेजेंट हैं। हियर यू कैन सी द डिफरेंस, अच्छे से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा मोनोकॉट और डाइकॉट लीव का। तो आउटर लेयर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल वहाँ पे भी थी, अपर एपिडर्मिस जिसको हम अडेक्सियल बोल देते हैं, अडेक्सियल एपिडर्मिस। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाले सेल्स, इनको बोल देते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा। देन यहाँ पे जो एयर स्पेसिस भी प्रेजेंट है और सेल्स भी प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द स्पंजी पेरेन्काइमा। इनके बीच में भी बहुत टर्म्स हैं, मैं वो बाद में डिस्कस करती हूँ। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बंडल शीथ। बंडल शीथ हमेशा इन जब इसकी बात करते हैं तो उसके बीच में आता है, जो आउटर लेयर बनी होती है रेड कलर की, उसको बंडल शीथ बोल देते हैं। देन उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम कौन से होते हैं, ये जो छोटे बने हुए हैं वो सबसे पहले आए हैं सेल्स, तो उनको प्रोटोजाइलम बोलेंगे। थोड़े से छोटे से स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, डेवलप हो गए थोड़े से, तो उनको मेटाजाइलम बोल देते हैं। अब फ्लोएम क्या होते हैं, ये जो ब्लू पार्ट शो करा हुआ है इन्होंने, इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोएम। देन उसके बाद आगे स्टोमेटाज, ये जो लीव का सरफेस बना हुआ है इसको हम स्टोमा बोल देते हैं। यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट है, एपिडर्मल हेयर, लोअर एपिडर्मिस, एंड देन यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट है। ये जो कैविटी बनी हुई है, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं, एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती है। अब ये जो एयर स्पेसिस है ये रेस्पिरेशन में काम करती है, मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज है वो इसी के थ्रू होना है, तो इसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी कैविटी। अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर बताया था टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ का बताया होता है। सनफ्लावर के केस में डाइकॉट लीफ हमें मिल जाता है। डाइकॉट का मतलब होता है जिसमें 2 कॉटलिडन प्रेजेंट होती हैं, सनफ्लावर उसका एग्जाम्पल है। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। अब वो आता कैसे है, जैसे कि ये लीफ है तो लीफ का इतना सा सेक्शन हमने बाहर निकाला, अब बाहर निकाल के हमारे पास ये चीज़ आ गई है ना, इसमें ये सब कुछ प्रेजेंट है, ऐसे बना होएगा। तो ये स्ट्रक्चर तो यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, इसी को तो बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ। Then here comes the next topic, that is secondary growth और vascular cambium। secondary growth क्या होती है, the increase in girth of the plant। हमने पढ़ा है कि प्राइमरी ग्रोथ होती है सबसे पहले। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब थोड़े से सेल्स है वो टिश्यूज़ में बन गए, कन्वर्ट हो गए, है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट बॉडी का जो गर्थ है, गर्थ मतलब होती है उसका ब्रेथ, उसका एरिया वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे पहले छोटा था तो वो इंक्रीज़ होके क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अगर ये प्राइमरी है सो दिस इज सेकेंडरी वन। द टिश्यूज़ इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। 2 तरह के कैम्बियम उसमें टिश्यूज़ में बनते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर कैम्बियम। ये पूरा हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में, आगे मैं बताऊंगी, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ वेस्कुलर कैम्बियम। इन केस ऑफ यंग स्टेम वेस्कुलर कैम्बियम इज़ प्रेजेंट इन पैचेस। अगर वो स्टेम अभी यंग है, मतलब प्राइमरी स्टेज में प्रेजेंट है, तो उसमें वो पैचेस में प्रेजेंट होगी। पैचेस मतलब ऐसे रैंडमली कहीं पे भी प्रेजेंट होगी एज अ सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग एट अ लेटर स्टेज। पहले तो ऐसे पड़े हुए थे सेल्स, अब ये रिंग बनाने लग गए, बिल्कुल साथ में अटैच होंगे, तो वो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सो प्राइमरी से ये सेकेंडरी ग्रोथ में कन्वर्जन होती है।
तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होएगा कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी ग्रोथ एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ में आप देख सकते हो कि साइज़ छोटा है, साइज़ छोटे से बड़ा हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ में. बाकी सब कुछ सेम रहता है ऑलमोस्ट, एक दो चीज़ों का फ़र्क होता है. जैसे कि ग्रीन पार्ट है इसको हम जाइलम बोल देते हैं, और बीच में ये जो नीचे पर्पल कलर का पार्ट बना दैट इज़ फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम क्लियर हो गया. तो ये जो दोनों मिलके इनके टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोल देते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़. और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, पिथ कैविटी. देन उसके बाद आ गया सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ में अब क्या चीज़ एक्स्ट्रा है आप देख सकते हो अच्छे से कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो इलेबोरेट करा हुआ है उससे, प्राइमरी ग्रोथ से. तो यहाँ पे सेंटर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, पिथ प्रेजेंट है. लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ गया. अब यहाँ पे ये जो जाइलम है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक ही प्रेजेंट है अंदर ग्रीन वाला पार्ट. अब इसमें दो तरह के जाइलम बना दिए उन्होंने, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम. तो यहाँ पे मार्किंग करी हुई है, देख लो अच्छे से. दिस इज़ कॉल्ड द प्राइमरी जाइलम. और सेकेंडरी जाइलम की यहाँ पे क्या बन गई, लेयर. अब वो जो लेयर बनी है उसने क्या करा, उसका एरिया इंक्रीज़ कर दिया. तो सेकेंडरी ग्रोथ इसी को बोलते हैं हम, जिसमें गर्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, राइट. देन उसके बाद प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम के बाद हम फ्लोएम की बात करते हैं. फ्लोएम भी दो होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम. प्राइमरी फ्लोएम में क्या आ गया, देखो ये जो सेल्स है ऐसे बने हुए हैं प्राइमरी फ्लोएम के, और सेकेंडरी फ्लोएम में ऐसे लेयर बन गई. तो उल्टा होता है, जैसे मैंने अभी बताया था प्राइमरी जाइलम में ऐसे पैचेस बने होते हैं, सेकेंडरी जाइलम में रिंग बन जाती है. वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम में रिंग बन पैचेस बने होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में रिंग बन जाती है. सो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा. सेंट्रल कैविटी को हम क्या बोल देते हैं, पिथ बोलते हैं. देन उसके बाद इनके अलावा ये पार्ट्स हमारे हो चुके हैं, पिथ भी कर लिया हमने. अब कौन सा पार्ट रह गया, ये आउटर पार्ट, ये जो थोड़ा सा क्रीमिश कलर का बना हुआ, दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्क. कॉर्क मतलब जिससे आगे वुड की फॉर्मेशन होएगी, है ना, पूरा डेवलपमेंट होएगी, वुड बनेगी बार्क से. तो ये पूरा जो पार्ट आ जाता है ये सारा इकट्ठा, इनको हम अलग अलग नाम से डिनोट करा हुआ और इकट्ठा इनको बोल दिया हुआ है बार्क. जैसे कि ये पार्ट कॉर्क है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है. तो ये तीनों को इकट्ठा करके क्या बनती है, बार्क ऑफ द वुड, राइट. देन उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो प्राइमरी फ्लोएम था इसके बीच में ये ग्रीन कलर की कैविटी है, इसको हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स. आउटर लेयर जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस. और ये जो बीच में प्रेजेंट है, ये सेंट्रल लेयर जो बीच में आ रही है किसके, प्राइमरी फ्लोएम के, और ये जो बाहर वाली कॉर्क है इसके बीच में, इसको हम बोल देते हैं कॉर्क कैम्बियम. और इसके अंदर वाली लेयर को बोल देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम. मैंने कहा था ना कि अभी डिस्कस करेंगे इन पार्ट्स को, तो ये याद रखना. अब याद कैसे रखनी है, ये भी इसका भी एक तरीका है. वेस्कुलर कैम्बियम याद रखना है तो ये वेरी सिंपल, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैविटी आती है उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं. जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैविटी आती है उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं. और कॉर्क कैम्बियम किसको बोलते हैं, कॉर्क. और ये जो फ्लोएम के बीच में कैविटी आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्क कैम्बियम. सो ऐसे आप इजीली याद कर सकते हो. वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसके बीच में जो भी कैविटी आती है वेस्कुलर कैम्बियम, और कॉर्क और फ्लोएम के बीच में जो कैविटी आती है दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्क कैम्बियम. सो यू कैन ईजिली लर्न दिस स्ट्रक्चर एज वेल. बहुत ईजी है इसे याद करना. उसके बाद आगे अब कैम्बियल रिंग जो है वो बनती कैसे है. कैम्बियम हमने पढ़ लिया, दो तरह का होता है, एक वेस्कुलर कैम्बियम, एक कॉर्क कैम्बियम. अब ये बनते कैसे हैं, क्या काम करते हैं, एक्टिविटी क्या है, वो इसमें पढ़ेंगे. कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिनस टू कट ऑफ न्यू सेल्स. जब ये एक्टिव हो जाती है तो ये न्यू सेल्स को कट ऑफ कर देती है. कहाँ से, दोनों तरफ से, इनर और आउटर साइड से. द सेल्स विच आर कट ऑफ टूवर्ड्स पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम. जो अगर हम अंदर की तरफ से उसको काटते हैं तो वो सेकेंडरी जाइलम में मैच्योर हो जाएगी. द सेल्स विच कट ऑफ टूवर्ड्स पेरीफेरी, अगर बाहर की तरफ से काटते हैं, मतलब अगर हम अंदर की तरफ से काटेंगे तो उसको वो किस में कन्वर्ट होएगी, सेकेंडरी जाइलम में. और अगर हम उसको बाहर की तरफ से काटते हैं तो वो होएगी सेकेंडरी फ्लोएम में. तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा इसमें. वेरी important points, secondary xylem and secondary phloem. Next is cambium is more active on the inner side than on the outer. मतलब अंदर वाली साइड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बाहर वाली साइड में कम होते हैं. एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम.
तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि जो अब सेकेंडरी जाइलम बन चुका है ये वाला, जब हम इसको पिट की तरफ से कट कर रहे थे तो ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होएगा, किससे? सेकेंडरी फ्लोएम से। The primary and secondary phloems get gradually crushed due to continued formation and accumulation of secondary xylem। मेन इसका मोटिव क्या है ये चीज़ें बताने का, कि एक मैंने आपको बताई थी कि रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, एक उसमें पैचेस बन रहे हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पैचेस एंड द रिंग फॉर्मेशन, राइट। तो उसी की बात करी हुई है उन्होंने कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स होते हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रश होते हैं, क्योंकि बार बार क्या है वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, किस चीज़ की? सेकेंडरी जाइलम की। At some places, cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial directions। Radial directions मतलब जब हम इनका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे लगे होते हैं जिसको हम रेडियल डायरेक्शंस भी बोल देते हैं। सो दीज आर द सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। तो रेज की तरह काम कर रहे हैं, जो कि निकल कहाँ से रहे हैं? सब सेंटर में से निकल रहे हैं। सो दे एक्ट एज अ मेड्यूलरी रेज इन बिटवीन दो स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के थ्रू क्लियर भी कर सकते हो इसको। जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हो गया प्राइमरी वेस्कुलर का और ये हो गया सेकेंडरी का। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है आउटर लेयर में, प्राइमरी फ्लोएम है, फिर बीच में वेस्कुलर कैम्बियम है, प्राइमरी जाइलम है, और ये सेंटर वाली कैविटी को पिथ बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? बाकी सब तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिंग बन रही है जो कि आप देख रहे हो। ये जो रिंग बनी हुई है ना, जो पूरा घूम रही है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते थे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मतलब हर एक के रेडियली, मतलब हर एक वेस्कुलर बंडल के सेंटर में से ये पास ऑन हो रही है, तो इसको हम बोलते थे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कई बार ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिफाइन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। द रिंग दैट इज पास थ्रू द रेडियल डायरेक्शन ऑफ ऑल द वेस्कुलर बंडल्स इज नोन एज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आप इजली इसको डिफाइन भी कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद